रख बुध यानी ऐश वेंसडे या फिर राख बुधवार चालीसा की शुरुआत का चिन्ह है। जानिए इस पवित्र दिन के बारे में। क्या है रख बुध, इसके महत्व, परंपराएं और आहार प्रतिबंध जानते हैं विस्तार से। चालीसा प्रार्थना, उपवास और दान का 40 दिवसीय काल है, जिसे कैथोलिक और कुछ ख्रिस्तीय प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के दिन की तैयारी में पश्चाताप और ईश्वर से निकटता के समय के रूप में मनाते हैं, जो ईस्टर पर मनाया जाता है। रख बुध उस काल की शुरुआत है जो आगमन, क्रिसमस, ईस्टर और सामान्य समय के साथ कैथोलिक धार्मिक कैलेंडर पर 5 में से एक है। इसका मतलब है कि आप इस बुधवार को किसी को अपने माथे पर राख का क्रॉस लगाए घूमते हुए देख सकते हैं। उनके माथे को साफ करने की कोशिश न करें। रख बुध क्या है? रख बुध चालीसा के धार्मिक काल का पहला दिन है, जो हर साल ईस्टर से 6.5 सप्ताह पहले आता है। 18 से 59 वर्ष की आयु के कैथोलिक चर्च के सदस्यों को रख बुध को चालीसा का पालन करना और उपवास करना आवश्यक है। वेटिकन के अनुसार ऐश वेडनेसडे की शुरुआत 11वीं शताब्दी में हुई थी, लेकिन हिलो ऐप के अनुसार किसी के आगे की ओर राख से निशान लगाने की परंपरा प्राचीन हिब्रू रिवाज में निहित है। तपस्या के संकेत के रूप में खुद को टाट में लपेटना और खुद को राख में लपेटना। रख बुध क्यों महत्वपूर्ण है? रख बुध कैथोलिकों और ख्रिस्तियों को उनकी मृत्यु से पहले रेगिस्तान में प्रभु यीशु के प्रवेश के स्थान पर रखता है। ये ईश्वर की ओर किसी के दिल का प्रतीकात्मक मोड़ है, जो मौजूद टूटेपन और मोक्ष की आवश्यकता को पहचानता है। हेलो के सीईओ एलेक्स जोन्स ने कहा, ऐश वेडनेसडे हम सभी के लिए उन कई चीजों के लिए फिर से प्रतिबद्ध होने का सही मौका है, जिन्हें हम जानते हैं कि हमें करने की जरूरत है। जोन्स ने कहा, कुछ लोगों के लिए इसका मतलब प्रार्थना और ध्यान हो सकता है, दूसरों के लिए यह उपवास, भोजन या सोशल मीडिया जैसा लग सकता है। जोन्स ने और कहा कि ये स्थानीय आश्रय में सेवा करना या हमारे दान में अधिक उदार होना हो सकता है। जो भी हो, चालीसा सिर्फ 40 दिन का होता है और इसके लिए प्रतिबद्ध होने का सही समय है। राख किसका प्रतीक है? राख हमारी मृत्यु का प्रतीक है। रख बुध के दिन आप पड़ोसियों को अपने माथे पर राख का क्रॉस लगाकर घूमते हुए देख सकते हैं। इस दिन सामूहिक प्रार्थना के दौरान प्रीस्ट कैथोलिकों की याद दिलाने के लिए माथे पर राख से बने क्रॉस लगाएंगे। लेकिन रख बुध को राख प्राप्त करने के लिए आपको कैथोलिक होने की आवश्यकता नहीं है। ख्रिस्तीय और यहाँ तक कि आस्था की परंपराओं से अलग हुए लोग भी कभी कभी इसका पालन करते हैं। क्या आप रख बुध को मांस खा सकते हैं? रख बुध और गुड फ्राइडे कैथोलिक चर्च द्वारा आवश्यक उपवास और संयम के केवल 2 दिन है। हालांकि कैथोलिकों को चालीसा के 40 दिनों के काल के दौरान शुक्रवार को मांस से परहेज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान तक 40 दिनों तक रेगिस्तान में उपवास किया था, इसलिए ख्रिस्तीय और कैथोलिक ईस्टर से पहले के दिनों में अपने स्वयं के विश्वास के अनुसार उपवास करना चुनते हैं। उपवास राख की तरह पश्चाताप का प्रतीक है और इसका उद्देश्य आध्यात्मिक भूख को जगाना है। चालीसा क्या है? जिस तरह आगमन का 4 सप्ताह का समय विश्वासियों को क्रिसमस पर प्रभु यीशु के जन्म के लिए तैयार करता है, उसी तरह चालीसा का 40 दिवसीय काल विश्वासियों को ईस्टर पर प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के लिए तैयार करता है। बलिदान और पश्चाताप का ये समय हृदय को प्रभु यीशु द्वारा प्रदान किए गए मेल मिलाप को प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। एक व्यक्ति को ये चुनना होता है कि वो चालीसा के दौरान क्या छोड़ना चाहेगा।